स्मेल की रिसेप्टर है उसके साथ एक ये वाला कनेक्शन टच है और एक ये वाला, तो इसकी सेल बॉडी, इसकी सेल बॉडी इसके साथ कितने कनेक्शन टच है, एक या दो, तो ऐसा न्यूरॉन या ऐसा सेल बॉडी जिसके दोनों अतराफ कनेक्शन हो इसको बाइपोलर न्यूरॉन कहते हैं। और ये एमसीक्यूज है कि भाई अल्फैक्टरी नर्व विल बी वर्क फॉर स्मेल रिगार्डिंग विच टाइप ऑफ न्यूरॉन, आंसर इज बाइपोलर न्यूरॉन। एमसीक्यूज मोनोपोलर भी आता है, सूडोपोलर भी आता है, मल्टीपोलर भी आता है, लेकिन अल्फैक्टरी नर्व का जो काम है वो किस पोलर न्यूरॉन से है, बाइपोलर। इधर देखे बाई का मतलब क्या है, टू, तो इसका मतलब यह है कि ऐसा न्यूरॉन जिसका एक ऊपर पार्ट और एक नीचे उसको बाइपोलर न्यूरॉन कहेंगे। इधर देखे बात है नहीं, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन ये है, ये हमने ऊपर से स्टार्ट किया है या नोज से, नोज से हमने एक चीज को सूंघा है, स्मेल किया है, तो ये अब ब्रेन को पहुंचाएंगे ना कि भाई ये हम किस चीज को सूंघ रहे। अब जब हम ब्रेन को जाएंगे, एनीथिंग विच इज गोइंग टुवर्ड द ब्रेन आर कॉल्ड सेंसरी, उसको क्या कहते हैं, सेंसरी। और एनीथिंग विच इज कमिंग बैक इज कॉल्ड मोटर, वो मोटर है। अब यहाँ पे देखें, जो चीज हम यहाँ से लेके जाएंगे ब्रेन की तरफ ये सेंसेशन होगी, लेकिन एमसीक्यूज ये है कि इस सेल बॉडी का ये वाला कनेक्शन नोज की तरफ है और ये वाला कनेक्शन ब्रेन की तरफ है, तो ये बाहर की तरफ है, बाहर की तरफ, ये बाहर की तरफ है, इसको हम कहते हैं पेरिफेरल कनेक्शन या पेरिफेरल प्रोसेस, पेरिफेरल प्रोसेस इसको कहते हैं। और ये किसकी तरफ है, ब्रेन, सीएनएस की तरफ है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसको हम कहते हैं सेंट्रल प्रोसेस। मैं कह रहा हूं बुक में इस तरह नहीं है, लेकिन दिस इज द पॉइंट टू हाउ टू डिस्कस दिस क्रेनियल नर्व्स। ये बहुत कॉमन है, एमसीक्यूज आते हैं इसके, ठीक है, इसलिए कह रहा हूं। ये तो बुक में 2 लाइन है बस खत्म किया है, नो इट इज नॉट लाइक दिस। इधर देखिए, यहां पे जो हमने मेन पॉइंट्स बताए हैं, व्हाट इज दिस इन द नोज, नेजल कोंका, above this concha there is olfactory epithelium, olfactory epithelium contain olfactory receptors, उस रिसेप्टर्स के साथ हेयर लाइक एक्सटेंशन थे और वो आपस में जाकर कनेक्ट हुए थे पेरिफेरल प्रोसेस के साथ, वो सेल बॉडी और सेल बॉडी से आगे किया गया है सेंट्रल प्रोसेस, ठीक है। अगर एमसीक्यूज आ जाए कि द डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल प्रोसेस एंड पेरिफेरल प्रोसेस रिगार्डिंग अल्फैक्टरी नर्व, ये हम कौन सी नर्व बना रहे, अल्फैक्टरी नर्व। अल्फैक्टरी नर्व की एक सेंट्रल प्रोसेस होती है और एक पेरिफेरल प्रोसेस, इसकी डिफरेंस किस बेस पे है, आंसर इज स्मूथनेस। ये एमसीक्यूज आता है। दिस प्रोसेस इज वेरी वेरी क्रूड, क्रूड मीन रफ, ये रफ होता है, लेकिन जो ऊपर जाएगा ब्रेन को वो स्मूथ होगा, फाइन होगा, फाइन। द फाइन प्रोसेस विच इज स्मूथ, विच इज थिन, दैट इज सेंट्रल प्रोसेस, and which is rough and not smooth, that is central process। central process या peripheral process, इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं स्मूथनेस पे। तो जो peripheral process है वो नोज की तरफ है और जो central process है वो कहाँ पे है, वो ब्रेन की तरफ है। यहाँ तक क्लियर है। जो central process है, अब इधर देखिए, अब यहाँ पे जब ये central और peripheral process बन जाती है तो फिर जनाब इसके दरमियान यहाँ पे एक बोन आ जाता है। ये बोन है इस तरह, ये एक बोन है इस तरह, ये बोन है, लेकिन इस बोन के अंदर यहाँ पे एक जनाब क्या है, पोर है, और ये सेंट्रल प्रोसेस, दिस बोन इज कॉल्ड इथमोइडल बोन। ये कौन सा बोन है, इथमोइडल बोन है, क्योंकि जो चीज भी नोज से ऊपर ब्रेन में जाएगी वो किस बोन के जरिए जाएगी, इथमोइडल बोन। इस इथमोइडल बोन के अंदर ये एक इस तरह का होल है और इस एरिया को हम कहते हैं क्रिबरी, क्रिब्रिफॉर्म प्लेट। लास्ट लेक्चर याद करें ना कि क्रिब्रिफॉर्म प्लेट इज प्रेजेंट इन द इंटीरियर क्रेनियल फोसा फ्रॉम वेयर विच नर्व विल बी पास, अल्फैक्टरी नर्व विल पास। हमने एक लिस्ट बनाई थी, आप लोगों को कह रहा हूं डेली बेसिस पे रिवाइज क्या करें, बहुत आसान होगा। मैंने एक टेबल बनाई थी, इंटीरियर क्रेनियल फोसा, मिडल और पोस्टीरियर। तो इंटीरियर क्रेनियल फोसा में हमने बताया था कि देयर इज, ये इथमोइडल बोन फ्रंट पे है कि बैक पे है, इथमोइडल बोन का कनेक्शन इंटीरियर क्रेनियल फोसा के साथ है, जहां से कौन सी नर्व जाएगी, अल्फैक्टरी। अब ये अल्फैक्टरी नर्व जा रही है। जब ये अल्फैक्टरी नर्व किसको क्रॉस करे, क्रिब्रिफॉर्म प्लेट को क्रॉस करे, किस बोन के जरिए, इथमोइडल, तो फिर ये ब्रेन के अंदर एंटर हो जाती है। और ब्रेन के अंदर जब ये एंटर होगी, द पार्ट ऑफ द ब्रेन विच इज एंटर, विच इज एग्जैक्टली अबव क्रिब्रिफॉर्म प्लेट, इस इथमोइडल बोन के ऊपर जो पार्ट हमें मिलता है
जहां पे कौन सी नर्व एंटर करेगी, अल्फैक्टरी, दिस एरिया इज कॉल्ड अल्फैक्टरी बल्ब, ये भी एमसीक्यूज है। अल्फैक्टरी बल्ब इज अ पार्ट ऑफ ब्रेन विच इज लाइज अबव द क्रिब्रिपम प्लेट। एमसीक्यूज ये भी आया है कि व्हेन अल्फैक्टरी नर्व पासेस फ्रॉम इथोमैडल बोन एंटर टू द ब्रेन, तो द फर्स्ट स्ट्रक्चर इट विल एंटर इज डैश, आंसर इज अल्फैक्टरी बल्ब। ये किस में एंटर करेगी, अल्फैक्टरी बल्ब। अल्फैक्टरी बल्ब इज अ पार्ट ऑफ ब्रेन, ये किसका पार्ट है, ब्रेन का पार्ट है। अब इधर देखिए, इस अल्फैक्टरी बल्ब के अंदर मुख्तलिफ किस्म के सेल्स पड़े होते हैं, न्यूरॉन्स पड़े होते हैं। अल्फैक्टरी बल्ब अगर ब्रेन का हिस्सा है तो उसके अंदर न्यूरॉन्स जो होंगे ना, लेकिन इसमें डिफरेंट न्यूरॉन्स होते हैं। द फर्स्ट न्यूरॉन प्रेजेंट इन दिस अल्फैक्टरी बल्ब एरिया दैट इज कॉल्ड टफ्ट सेल, TUFT, टफ्ट सेल उसको कहते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट सेल प्रेजेंट इन दिस एरिया इज कॉल्ड ग्लोमेरुलर सेल। कौन से सेल, अब देखिए ग्लोमेरुलर सेल इज आल्सो प्रेजेंट इन दी किडनी, वो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज है, लेकिन ये क्या है, ग्लोमेरुलर सेल है। और द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हियर अ सेल प्रेजेंट इज कॉल्ड माइट्रल सेल, और हार्ट में माइट्रल वॉल होता है। बात समझ आ गई क्या नहीं, ये शायद आप लोग पहली दफा सुन रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये बहुत क्लिनिकल है, न कोई इस तरह पढ़ाता है, क्लियर है ना, लेकिन याद रखे पूरी जिंदगी आसानी होगी आप लोगों को। सुन ले, यहाँ पे कौन सा कोंका था, सुपीरियर नेजल कोंका, इसके ऊपर क्या पड़ा है, अल्फैक्टरी एपिथेलियम, उसके अंदर क्या था, अल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, उस रिसेप्टर के साथ क्या अटैच थी, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, लाइक सीलिया, ठीक है। अब आप लोग कहोगे कि हेयर लाइक स्ट्रक्चर का यहाँ पे फायदा क्या है, जो चीज हम सूंघते हैं ना, ऊपर नाक की तरफ खींचते हैं, तो पहले वो अल्फैक्टरी रिसेप्टर आइडेंटिफाई करते हैं, लेकिन अल्फैक्टरी रिसेप्टर के ऊपर किसने कब्जा किया है, दिस हेयर लाइक स्ट्रक्चर, ये वाइब्रेट करते हैं। तो जब ये इसको वाइब्रेट करेंगे तो जो इम्पल्स आएगी वो जल्दी जल्दी इससे डिटैच होकर ऊपर की तरफ जाएगी। सो दिस सीलिया हेल्प इन द स्पीड अप आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्मेल। ये स्मेल की जो आइडेंटिफिकेशन है उसके अंदर क्या लाती है, स्पीड लाती है। अगर ये सीलिया ना होता तो फिर इस अल्फैक्टरी रिसेप्टर से स्मेल सेंसेशन को ऊपर जाने में बहुत ज्यादा टाइम लगता था। ये बात समझ आ गई क्या नहीं। सो दिस सीलिया विल हेल्प टू स्मेल समथिंग इन अ स्पीड अप मैनर। किस मैनर में, स्पीड अप मैनर में, क्लियर है। अब इधर देखें तो ये जनाब क्या है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर है। अब इधर देखें, इसके साथ एक कनेक्शन टच है जिसको पेरिफेरल प्रोसेस कहते हैं, वो जाकर एक सेल बॉडी में खत्म होगा और फिर वहां से क्या स्टार्ट होगा, सेंट्रल प्रोसेस। Which part of the olfactory nerve will be passes from cribriform plate? Answer is central process। ये MCQ है। अब ये सेंट्रल प्रोसेस जब क्रिब्रिफॉर्म प्लेट से ऊपर जू ही जाएगी ना, तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन विच थ्रू एंटर इज कॉल्ड olfactory bulb। olfactory bulb is nothing but it is the area of the brain containing 3 types of cells। इसके अंदर कितने टाइप्स ऑफ सेल है, 3, टफ्ट सेल, ग्लोमेरुलर सेल और माइट्रल सेल। और वो पॉइंट जो ग्रेज में भी नहीं है, इसमें है ग्रेनुलर सेल भी, जो चौथा आजकल जो है ना बहुत रिसर्च में आया है नया नया, इसमें ग्रेनुलर सेल्स भी होते हैं, लेकिन दिस सेल इज नॉट दैट मच इफेक्टिव। हमने ये 3 पढ़ने हैं, ठीक है, लेकिन होने पे इसके अंदर क्या है, ग्रेनुलर सेल्स भी होते हैं। अब MCQs आएगा कि भाई इधर देखिए, इस अल्फैक्टरी बल्ब में इधर देखिए, ये एक सेल मैंने बनाया है, ये एक सेल बनाए है, ये भी बनाए है, ये कितने सेल बनाए हैं, 4। लेकिन इन 4 में से मैंने एक सेल का साइज क्या किया है, बड़ा बनाया है। द लार्जेस्ट सेल, द प्रोमिनेंट सेल required for the smell sensation which is connected to this olfactory nerve in the olfactory bulb is mitral cell। ये MCQs हैं कि इन 4 सेल्स के अंदर वो कौन सा सेल है olfactory bulb के अंदर जो इस नर्व को कनेक्शन प्रोवाइड करेगा, वो क्या है, वो mitral सेल है। तो यहां पे लेके लार्जेस्ट सेल इन द olfactory bulb, कंसेप्ट वाली पॉइंट है कि नहीं, इन दी olfactory bulb is what, mitral cell। ठीक है जी। तो यहाँ पे जो अल्फैक्टरी नर्व है ना, अल्फैक्टरी, वो यहाँ से क्रिब्रिफॉर्म प्लेट के जरिए जाकर किस सेल में एंटर करेगी, mitral सेल में एंटर करेगी, क्लियर है। अब इधर एक पॉइंट है कि अगर फॉर एग्जांपल दिस विच नर्व, अल्फैक्टरी नर्व, इसकी कौन सी प्रोसेस है, सेंट्रल। व्हेन अल्फैक्टरी नर्व कनेक्ट विद विच सेल ऑफ द अल्फैक्टरी बल्ब, mitral, तो ये एक जंक्शन बन जाता है कि नहीं। दिस इज अ जंक्शन बिटवीन अल्फैक्टरी नर्व एंड
mitral cell within the olfactory bulb, this junction is called glomerular junction. ये भी MCQs है. That is called glomerular junction. Glomerular junction is the junction between mitral cell and what? Mitral cell and olfactory nerve. CNS is not that much easy the way you people think. ठीक है ना? It takes lot of concepts. ठीक है, इसलिए कहा था जो चीज़ कंसेप्ट का है वो मैं दिल से सही पढ़ाता हूँ. जो चीज़ नहीं है बस उसको एवी सुपरफिशियल, लेकिन जो चीज़ करने को वो करना है. आप लोग जाकर जहाँ की भी नोट्स खोलेंगे इस तरह नहीं मिलेगा और न इस बुक में मिलता है. लेकिन दिस इज यू पीपल राइट दैट यू पीपल शुड नो समथिंग्स दैट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स. ठीक है. ओके, क्रिब्रिपाम प्लेट इज अ पार्ट ऑफ इटोमेडल बोन. उसके अंदर से पोर से जाएगी, लेकिन वो हम इस तरह एक होल होता है, लेकिन वो हम डायरेक्ट जो है ना ड्रा नहीं कर सकते. लेकिन क्रिब्रिपाम प्लेट इज अ पार्ट ऑफ इटोमेडल बोन, जहां से जो है ना सेंट्रल प्रोसेस जो है ना पोर के जरिए ऊपर जाएगी. अल्फैक्टरी बल्ब के अंदर किस सेल में इनर्वेट करेगी? माइट्रल. और माइट्रल सेल और इस नर्व के दरमियान जंक्शन को हम ग्लोमेरुलर जंक्शन कहते हैं. और इस जंक्शन को ये रिमेनिंग 3 सेल ग्लोमेरुलर सेल, granular cells or tuft cell, they are connected together. They can regulate this junction. ये जंक्शन को रेगुलेट करते हैं, ये इस जंक्शन को रेगुलेट करते हैं. अगर फॉर एग्जांपल एक चीज की स्मेल बहुत ज्यादा हो जाए, बहुत ज्यादा, तो इतना फायरिंग हो जाता है ना कि फिर माइट्रल वॉल डैमेज के चांसेस ज्यादा होते. तो ये तीनों क्या करते हैं? उसको इनहिबिट करके हम यहाँ पे हाथ रखते हैं कि भाई ज्यादा स्मेल नहीं आना चाहिए. इसलिए ये चाहते हैं कि भाई बियॉन्ड द लिमिट यहाँ पे स्मेल नहीं आना चाहिए, वरना माइट्रल वॉल विल बी डैमेज एंड यू विल नॉट एबल टू स्मेल दैट सेंसेशन अगेन. So they can regulate the power of this smell, कि how much it will allow and how much it will inhibit. Clear है? लेकिन nobody will ask these. The point to be asked is that the largest cells in the olfactory bulb, answer is mitral cell. Mitral wall ना लिखे, mitral cell, and this cell have the connection with olfactory nerve. अब इसके बाद आते हैं फिर जो mitral cell है ना, ये तो ऊपर गया है, ये rounded part इसकी cell, यार mitral cell is a part of olfactory bulb. Olfactory bulb is a part of nose or brain. Brain is made up of neuron. So these mitral cells are the specialized neurons. ये क्या है? स्पेशलाइज्ड न्यूरॉन. लेकिन ये उस mitral cell जो न्यूरॉन है इसका सेल बॉडी है, तो फिर इससे अपने एक्सान होंगे कि नहीं? इसके अपने सारे न्यूरॉन है, इसके अपने एक्सान होंगे. ये सारे के सारे जो सेल है olfactory bulb के, ये mitral cell के एक्सान के साथ इकट्ठे होकर एक फाइबर बनाते हैं, which is called optic radiation. इसको फिर क्या कहेंगे? ऑप्टिक रेडिएशन, सॉरी अल्फैक्टरी रेडिएशन. इसको क्या कहते हैं? अल्फैक्टरी रेडिएशन, या इसको अल्फैक्टरी ट्रैक्ट भी कह सकते हैं आप लोग. अल्फैक्टरी ट्रैक्ट कल बताया था, ग्रुप ऑफ बंडल्स ऑफ एक्सान इन सीएनएस इज कॉल्ड ट्रैक्ट, दैट इज अल्फैक्टरी ट्रैक्ट. और ये अल्फैक्टरी ट्रैक्ट फिर जाकर टेम्पोरल लोब में खत्म हो जाता है. कहाँ पे? टेम्पोरल लोब प्लस फ्रंटल लोब. तो कितने लोब है? 2, क्योंकि लोब में तो पैराइटल भी है और ऑक्सीपिटल भी है. लेकिन ये कहां पे जाएंगे? टेम्पोरल लोब एंड फ्रंटल लोब, वेयर नेचर मीन अल्लाह ने सेंस ऑफ स्मेल के लिए कुछ स्पेशल जगह रखे हैं, और वहां पे जाकर खत्म होंगे तो तब जाकर हम चीज की स्मेल को आइडेंटिफाई करेंगे. That is called olfactory nerve, and how they can pass from the nose up to the brain, and they will really help in the smell sensation. लेकिन एक पॉइंट याद रखें कि which one of the following 2 lobes responsible for the olfactory center? Answer is frontal and temporal. पैराइटल और ऑक्सीपिटल नहीं है. ठीक है, अगर हम किसी चीज को देखेंगे, विजुअल कॉर्टेक्स ऑक्सीपिटल है, लेकिन जो अल्फैक्टरी कॉर्टेक्स है वो फ्रंटल लोब में होता है और टेम्पोरल लोब में होता है. लेकिन अगर एक एग्जाम में एमसीक्यूज आ जाए कि इन दोनों में मोस्ट लाइकली बहुत ज्यादा इलाका स्मेल के लिए किसके पास है? टेम्पोरल लोब है. वो क्या है? वो टेम्पोरल. तो टेम्पोरल इज रियली स्पेशल फॉर अल्फेक्शन, बट बोथ कैन प्ले अ रोल, टेम्पोरल एंड फ्रंटल. समझ आ गई कि नहीं? हाँ, ये वहां पे जाकर अपनी जो अल्फेक्शन सेंटर है उसमें वहां पे जाकर खत्म हो जाएंगे, और वो हमें सेंस देगी कि हम किस चीज की स्मेल को सेंस कर रहे हैं. ठीक है ना?
anywhere damage in this pathway the patient will loss of smell sensation। ठीक है ना, ये पेशेंट को अब ये प्योर वो नर्व है जो इंफॉर्मेशन नोज से किसकी तरफ जा रही है, ब्रेन। एनीथिंग गोज फ्रॉम नोज टुवर्ड द ब्रेन इज सेंसरी, दैट इज अ प्योर सेंसरी नर्व। ये क्या है, प्योर सेंसरी नर्व है। इसके जो कुछ एमसीक्यूज है वो याद रखिए। नंबर 1, olfactory epithelium is responsible for the olfactory receptor to sense the thing present above which concha, superior nasal concha। एक एमसीक्यूज। दूसरे एमसीक्यूज, यार इधर से एक एमसीक्यूज आएगा या दो, अगर वो यहाँ से पूरा पेपर पूछेंगे तो और एनाटॉमी का आ जाएगी। एक क्वेश्चन यहाँ से आता है बस सिर्फ, लेकिन उस एक के लिए आपने पूरा कंसेप्ट पढ़ना है। ठीक है ना। नेक्स्ट, विच इज द लार्जेस्ट सेल ऑफ द olfactory bulb, माइट्रल सेल। The prominent olfactory center is present in temporal lobe, लेकिन it may be temporal plus frontal। Okay, the olfactory fiber which is rejoined together after olfactory bulb is called olfactory tract, उसको olfactory tract। Okay, olfactory nerve will passes into the brain from the nose through cerebriform plate of which bone, ethmoidal bone। अगर आप लोग को ये है ना PMDC का ऐसा सवाल नहीं जो आप लोगों से गलत होगा, क्योंकि क्वेश्चन आते हैं इस तरह। और ये आप लोग इसमें अगर मुझसे पूछे कि ज्यादा सवाल कौन सा आता है, जो फेवरेट है एग्जामिनर का, वो ये है कि olfactory nerve passes to the brain through cerebriform plate of dash bone, sphenoid, ethmoid, maxillary। आंसर विल बस यही है। अब लेके क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। ये सिर्फ सुपीरियर नेजल कोंका पे बोझ होता है। यहाँ पे जनाब आप लोग लिखे क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। डैमेज टू olfactory nerve anywhere in the pathway leads to complete or partial loss of smell sensation, which is known as। अगर इस अल्फैक्टरी नर्व को कहीं पे भी डैमेज हो जाए तो डैमेज पे डिपेंड करते हुए या तो फुल सेंसेशन खत्म हो जाएगी स्मेल के लिए या पार्शियल खत्म हो जाएगी। एंड इफ अ पर्सन कैन नॉट एबल टू स्मेल द थिंग दैट इज कॉल्ड एनोस्मिया। इसको हम क्या कहते हैं, एनोस्मिया उसको कहते हैं। एनोस्मिया इज अ कंडीशन इन विच द पर्सन कैन नॉट एबल टू सेंस द थिंग्स स्मेल। किसी चीज की स्मेल अगर हम पे नहीं लगती दैट इज कॉल्ड एनोस्मिया। क्लियर है। अगर कभी कभार नर्व को कुछ नहीं होता लेकिन किसी मसले की वजह से नेजल ऑब्स्ट्रक्शन होता है, तो अगर नोज बंद है तो फिर हम स्मेल कर सकेंगे नहीं। लेकिन अगर उस मसले को अगर हम क्या करें, रिमूव करें, तो फिर नर्व तो ठीक है, फिर स्मेल आ जाएगी। दैट इज कॉल्ड रिवर्सिबल एनोस्मिया। लेकिन अगर ये नर्व डैमेज हो जाए इट कैन कॉज परमानेंट एनोस्मिया। इसको क्या कहते हैं, परमानेंट इरिवर्सिबल एनोस्मिया। टेम्परेरी रिवर्सिबल एनोस्मिया होता है और जो परमानेंट है वो इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल एनोस्मिया इज मोस्ट लाइकली ड्यू टू न्यूरोनल नर्व डैमेज, वो नर्व डैमेज की वजह से। लेकिन अदर देन नर्व अगर ऑब्स्ट्रक्शन इन द नोज हो, जैसा कि डीएनएस डेविएटेड नेजल सेप्टम, साइनोसाइटिस हो, टर्बिनेट हाइपरट्रोफी हो, किसी भी नेजल पैथोलॉजी की वजह से अगर आपको सेंस स्मेल नहीं हो रहा, लेकिन अगर आप उस नोज की कॉस्मेटिक सर्जरी करके वो एरिया खोल दे तो फिर यू विल स्मेल द थिंग एंड दैट इज कॉल्ड टेम्पररी और रिवर्सिबल एनोस्मिया। तो टेम्पररी रिवर्सिबल एनोस्मिया ड्यू टू नॉन न्यूरोनल काजेस, लेकिन न्यूरोनल नर्व काजेस की वजह से कौन सी होती है, परमानेंट और इरिवर्सिबल एनोस्मिया। लेकिन एनोस्मिया इज द हॉलमार्क ऑफ olfactory nerve डैमेज। और एनोस्मिया इज द कंडीशन, एक होता है ना इंसोम्निया, वो तो स्लीप डिस्टर्बेंस है जो सबको है, ठीक है ना, वो अलग चीज है। लेकिन एनोस्मिया क्या है, दैट इज लॉस ऑफ स्मेल सेंसेशन है। क्लियर है। एनोस्मिया के काजेस क्या है, व्हाट आर द काजेस, अगर ये जाए द मोस्ट कॉमन काज ऑफ एनोस्मिया इन मोस्ट ऑफ द पीपल, आंसर इज ब्लंट ट्रॉमा टू द नोज।
ये क्या है? ब्लंट ट्रोमा। अगर एक बंदा एक्सीडेंट में लग जाए, अगर एक बंदे को पंच लग जाए और उस वजह से इतना बेडली नोज खराब हो जाए कि इसमें नर्व कट जाए, इट विल लीड टू एनोस्मिया। तो काजेज ऑफ एनोस्मिया इज वन इज RTA, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, साथ में लेके ब्लंट ट्रोमा, शार्प ट्रोमा। नंबर 2, एनोस्मिया की और काजेज क्या है? ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज ऑफ द नोज, एनीथिंग विच कैन ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज में साइनोसाइटिस, DNS सारे ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज ऑफ नोज। कोई नहीं पूछेगा, लेकिन फॉर द एज अ डॉक्टर पर्पस याद रखे। और एक MCQs आता है फीमेल में, कंजेनिटल का मतलब क्या है? वो डिजीज दैट इज देयर बाय बर्थ विच लीड टू एनोस्मिया इन यंग फीमेल, दैट इज कॉल्ड कालमैन सिंड्रोम। ये भी MCQs है। विच सिंड्रोम इन यंग फीमेल लीड्स टू एनोस्मिया इन एडल्ट एज? आंसर इज कालमैन सिंड्रोम। दैट इज हेरिडिटी डिफेक्ट। ये हेरिडिटी डिफेक्ट है, ये माँ बाप से एक एरर आता है और इसमें बाद में फीमेल को दो चीजें होती है। अगर एक फीमेल है वो प्यूबर्टी में आ जाए, बलूगत में आ जाए, तो उसकी मेंसेस आनी चाहिए कि नहीं? लेकिन अगर प्यूबर्टी में आने के बावजूद भी फीमेल कहे कि देयर इज नो मेंसेस, दैट इज एमेनोरिया। इसको क्या कहते हैं? एमेनोरिया। नो मेंस्ट्रुएशन इज कॉल्ड एमेनोरिया। अब क्वेश्चन ये है, दैट इज एमेनोरिया। आप अगर डॉक्टर है ना और कोई फीमेल ये कहे कि उसको मेंसेस नहीं आ रही, तो आपने ये पूछना है कि कब से। अगर वो ये कहे कि जब से बलूगत में आई हो, भाई मेंसेस नहीं है, दैट इज प्राइमरी एमेनोरिया। अगर बलूगत से ही मेंसेस नहीं है, वो क्या है? प्राइमरी एमेनोरिया। लेकिन अगर एक फीमेल है, उसकी 30 साल 25 साल उम्र है, वो कह रही है कि पहले ठीक थी लेकिन अभी 3-4 महीने या 1 साल से नहीं आ रही है, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी एमेनोरिया। तो क्वेश्चन ये है, कालमैन सिंड्रोम के अंदर बलूगत से ही मेंसेस एब्सेंट होती है, प्राइमरी एमेनोरिया की फीमेल है। मतलब यह है कि ये फीमेल कहेगी कि जब से वो प्यूबर्टी में आई है देयर इज नो मेंसेस। और वो से अगर आप ये पूछे कि और ठीक है, वो कहती है कि मेंसेस भी नहीं होती, किसी चीज की सुंगाई भी मुझे नहीं होती। एनोस्मिया प्लस लॉस ऑफ स्मेल सेंसेशन इन ए यंग एडल्ट फीमेल इज द हॉलमार्क ऑफ इट सिंड्रोम, कालमैन सिंड्रोम। ये MCQs याद रखे। ये इनहेरिटेड डिफेक्ट है, बाय बर्थ डिफेक्ट है, जिसमें दो चीजें जरूर होगी। और जब एमेनोरिया की बात है तो कालमैन सिंड्रोम विल ऑलवेज इफेक्ट फीमेल, नो मेल। अगर ये पेपर में ना कि यंग फीमेल, यंग मेल प्रेजेंट, उसमें कालमैन सिंड्रोम की कॉन्सेप्ट नहीं है, वो कोई और काज की वजह से होगी। लेकिन अगर यंग फीमेल है, फीमेल, और इसमें दो चीजें आ जाए, एमेनोरिया विद लॉस ऑफ स्मेल, थिंक अबाउट विच सिंड्रोम? कालमैन सिंड्रोम। क्लियर है? तो दीज आर द पॉइंट्स टू बी रिमेंबर, वेरी इफेक्टिव। आज के लिए एक नर्व बहुत है, कल 4 पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ठीक है? ये थोड़े से ट्रिकी नर्व है। ठीक है? बुक में तो आप लोग जब पढ़ोगे, देखो बुक में क्या लिखा है? olfactory nerve arise from olfactory receptor in the upper part of nasal mucous membrane above superior concha. These nerve pass in the opening of cribriform plate ethmoid bone into olfactory bulb, which is reached to the cortex of frontal and temporal lobe. बस खत्म। लेकिन द पॉइंट टू रिमेंबर, olfactory bulb है क्या? इट इज द एरिया वेयर कंटेन मेनी सेल, द लार्जेस्ट सेल विच इज कम्युनिकेट विद olfactory nerve इज माइट्रल सेल। ये MCQs है, ये आप लोग को यहाँ पे नहीं मिलेगा। ठीक है जी? तो इंशाल्लाह देखे उसको कह के ऑनलाइन स्टूडेंट को बंद कर दें। ठीक है जी? एक चीज आप लोग को बताओ, जो लोग इंटर्नशिप के हैं ना, जिन लोग एग्जाम